आरिफ एक पुरजोश और बेखौफ सहाफ़ी था जिसकी जिंदगी का मकसद उन कही कहानियों को दुनिया के सामने लाना था। वो हमेशा से पुरस्रार और ख़तरनाक कहानियों की खोज में रहता था और इसी जज्बे के तहत एक रोज़ इसे अपने पुराने दोस्त हारिस की कॉल मौसूल हुई। हारिस कालापथरी नामी कस्बे में वकील के तौर पर काम करता था और इस कस्बे की खौफनाक बंद गिल्ली के बारे में कुछ ऐसा जानता था जिसने इसे रातों की नींदें उड़ा दी थीं। फोन पर हारिस ने मध्यम मगर खौफजदा लहजे में कहा, आरिफ, इस कस्बे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। ये बंद गिल्ली, ये आम जगह नहीं है। यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, आप फिर पागल होकर आते हैं। आरिफ के लिए ये मालूमात काफी थी। इसने फौरन अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन कालापथरी पहुंच गया। वहां पहुंचते ही इसने महसूस किया कि पूरे कस्बे में एक अजीब सी खामोशी और सर्द महरी छाई हुई है, जैसे कोई अनजानी ताकत यहां के लोगों पर छाई हो। जैसे ही आरिफ ने बंद गिल्ली के बारे में सवालात पूछना शुरू किए, मकामी लोग इससे कतराने लगे। किसी ने साफ इनकार कर दिया तो कोई इसके सवालात पर परेशान हो गया। लेकिन एक बूढ़ी औरत महबूबा बेगम, जो कस्बे की सबसे पुरानी बाशिंदा थी, आरिफ से बात करने पर राजी हो गई। महबूबा बेगम ने आरिफ को बताया कि 20 साल पहले एक दौलतमंद मगर जालिम ताजिर अकरम खान इस बंद गिल्ली के आखिर में रहता था। अकरम खान को अपनी दौलत और ताकत पर गुरूर था और उसने अपनी बीवी और बच्चों को हर वक्त खौफ में रखा हुआ था। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा खानदान गायब हो गया और सिर्फ अकरम खान की लाश खून में लथपथ हालत में मिली। लोग कहते हैं कि वो अपनी खुद गर्जी और जुल्म का शिकार हुआ और उसके बाद से ही इस गिल्ली में पुरस्रार वाकयात रूनुमा होने लगे। आरिफ ने फैसला किया कि वो इस बंद गिल्ली का राज जानने के लिए वहां खुद जाएगा। अगली रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, वो अपने दोस्त हारिस के साथ बंद गिल्ली के करीब पहुंचा। गिल्ली में दाखिल होते ही इसने महसूस किया कि हवा का दबाव बदल रहा है, जैसे किसी ने इस गिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। गिल्ली में चलते हुए इसने देखा कि आसपास के मकानात खस्ता हाल और पुरानी दीवारों से ढके हुए थे, जैसे बरसों से कोई यहां आया ना हो। चलते चलते वो इस मकाम पर पहुंचा जहां अकरम खान का पुराना मकान था। मकान बोसीदा और तारीक था, जैसे कोई आसिफ-ज़दा इमारत हो। आरिफ ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने इसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ा दी। मकान के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने वहां हंगामा बर्पा किया हो। इसकी नजर एक पुरानी तस्वीरी फ्रेम पर पड़ी जिसमें अकरम खान के साथ इसकी बीवी और 2 बच्चे थे, लेकिन तस्वीर में सबके चेहरों पर अजीब सी वहशत और गम था। जैसे ही वो मकान का जायजा लेने लगा, इसे एक पुरानी डायरी मिली जो अकरम खान की बीवी की थी। इस डायरी में इसने अपनी अजियत और खौफ को बयान किया था और आखिर में एक जुमला दर्ज था, वो हमें यहाँ कैद करके मरने के लिए छोड़ देगा। ये जुमला पढ़ते ही आरिफ को एहसास हुआ कि अकरम खान का खानदान किसी खौफनाक अंजाम से गुजरा था। डायरी पढ़ते हुए अचानक आरिफ ने महसूस किया कि इसके पीछे कोई मौजूद है। इसने मुड़कर देखा तो एक साए की मानिंद कोई खड़ा था। इस साए ने सरगोशी में कहा, चले जाओ, यहां से फौरन चले जाओ, वरना तुम भी उनमें से एक बन जाओगे। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी और वो साया गायब हो गया। आरिफ ने डायरी में मौजूद हिदायत पर अमल करते हुए मकान के तहखाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। जब इसे तहखाने का दरवाजा मिला तो उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या तलाश कर रहे हो? ये हारिस की आवाज थी जो खौफजदा नजर आ रहा था। आरिफ ने इसे समझाया कि इस गिल्ली के राज को जानने का यह बेहतरीन मौका है। दोनों ने तहखाने में दाखिल होने का फैसला किया। तहखाने में दाखिल होते ही उन्हें घुप अंधेरा और तंग माहौल महसूस हुआ। एक तरफ दीवारों पर खून के निशान थे और एक अजीब सी बो हर तरफ फैली हुई थी। आरिफ ने महसूस किया कि दीवार पर किसी ने नाखून से निशान बनाए थे, जैसे वहां कैद शख्स ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। दीवार पर लिखी इबारतों में से एक ने आरिफ को झंझोड़ कर रख दिया। इबारत थी, हमें इंसाफ दो, हमें आजाद करो। तहखाने के आखिर में उन्हें एक कदीम संदूक मिला जिसे खोलते ही एक अजीब सी चीख सुनाई दी और संदूक के अंदर अकरम खान की बीवी और बच्चों के खोपड़ियों के आसार नजर आए। ये मंजर देखकर आरिफ और हारिस के रूंगटे खड़े हो गए। आरिफ ने समझ लिया कि अकरम खान ने अपने खानदान को यहां कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया था और अब उनकी रूहें यहां भटक रही थीं। अचानक तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया
और वहां घुप अंधेरा छा गया। दोनों दोस्त घबरा गए और चीखने लगे, मगर उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे इन पर किसी ने बोझ डाल दिया हो, और उनके कानों में सरगोशियां आने लगे। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। आरिफ ने महसूस किया कि वो और हारिस शायद यहां हमेशा के लिए फंस गए हैं। लेकिन इसी वक्त आरिफ के जहन में एक ख्याल आया। इसने अपनी जेब से अकरम खान की बीवी की डायरी निकाली और जोर जोर से इसकी आखिरी तहरीर पढ़ने लगा। जैसे ही इसने आखिरी अल्फाज पढ़े, एक जोरदार आवाज के साथ तहखाने का दरवाजा खिल गया और एक रोशनी की किरण अंदर आई। आरिफ और हारिस ने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की, और जैसे ही वो बाहर आए, वो रोशनी की किरण गायब हो गई। बाहर आकर दोनों दोस्तों ने सुकून का सांस लिया, मगर उनकी आंखों में खौफ और हैरत का मिला जला जज्बा था। उन्हें महसूस हुआ कि वो बंद गिल्ली के राज को जान चुके हैं, मगर वो जानते थे कि अगर ये कहानी आम लोगों के सामने आई तो शायद कोई उनकी बात का यकीन न करे। आरिफ ने अपने नोटिस में इस पूरी कहानी को दर्ज किया और वापस शहर आकर एक मशहूर मैगजीन में इसे शाये कर दिया। कहानी की इशाअत के बाद लोगों में बंद गिल्ली के बारे में खौफ बढ़ गया, और कालापथरी के लोग हमेशा के लिए इस गिल्ली से दूर रहने लगे। आरिफ और हारिस ने कभी दोबारा इस गिल्ली में जाने का सोचा भी नहीं, मगर आरिफ को अक्सर रातों में वो सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने हमें आजाद तो कर दिया, मगर हमारी कहानी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।